सुदामा जी यहाँ पे आ जाते हैं तो एक साथ हो जाता है। दोनों विनर लोग एक साथ भाई सुदामा जी आ जाइए। विनर पार्टी है। पार्टी है। आइए ना। विक्की सर सर विक्की सर। हाँ शंकर जी इधर वी शैल फाइट वी शैल विन। हाँ चलिए बैठी हो नहीं बैठिए, बैठी बैठी आप चले आइए। क्या करो यार, तुम बहुत भाई आना बैठ ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कुछ बात तो है नहीं, हमने सोचा कि चुनाव परिणाम आने के बाद मिलना चाहिए। तो आप लोगों को जानकारी है कि हम लोग 3 सीट पर लड़े थे लोकसभा, और एक विधानसभा का उपचुनाव भी हमें लड़ना पड़ा था अगियाव से। तो इनमें से आरा, काराकाट और अगियाव, ये 3 सीट से हमारे साथी जीते हैं, सुदामा जी, राजाराम जी और शिव प्रकाश जी। और नालंदा बहुत ज़बरदस्त मुकाबला रहा और संदीप जी वहाँ दूसरे नंबर पर रहे। कुल मिला के जो बिहार का चुनाव परिणाम है, जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से तो बिहार का परिणाम नहीं आया। हम समझते थे कि शायद 2020 के विधानसभा में जो परिणाम आया था उसी के इर्द गिर्द इस बार का परिणाम रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कायदे से हमें 20 सीट जीतना चाहिए था 40 में, लेकिन इंडिया गठबंधन को अगर पूर्णिया की सीट को भी जोड़ ले तो 10 सीट हमें मिली। इस पर तो एक समीक्षा की ज़रूरत है, समीक्षा हम लोग करेंगे। लेकिन 19 की तुलना में बिल्कुल जो लोग ये सोच रहे थे कि 40 देश में 400 पार और बिहार में भी 40, ये जो बातें हो रही थी, तो उसका तो बहुत ज़बरदस्त जवाब देश ने भी दे दिया और बिहार ने भी दे दिया। जो जनादेश अभी आया है, इसमें निश्चित तौर पर ये मोदी सरकार के खिलाफ है, बहुत साफ, इसकी दिशा बहुत साफ है। देश के हर कोने से और खासकर उत्तर प्रदेश, जहां मोदी, शाह, योगी सबका गढ़ है, उस उत्तर प्रदेश का जो चुनाव परिणाम है उसने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि इस बार का चुनाव मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए और देश की आर्थिक नीतियों में दिशा बदलने के लिए, जन कल्याण की दिशा में आर्थिक नीतियों को संचालित करने के लिए जनता ने वोट किया। लेकिन उस जनादेश की जो जितनी तीव्रता होनी चाहिए थी, इसमें शायद कुछ कमी रही और इसके चलते संख्यागरिष्ठता खोते हुए भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी रह गई और एनडीए जोट को, एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिल गया है। जनादेश तो ये कहता था कि मोदी जी को और प्रधानमंत्री के रूप में नहीं रहना चाहिए, अमित शाह जैसे गृह मंत्री भी देश के वो नहीं चाहिए। जिस तरह से ओम बिरला संसद का संचालन कर रहे थे, बिल्कुल ही पार्टीजन तरीके से, अलोकतांत्रिक ढंग से, तो ऐसा स्पीकर भी नहीं चाहिए। तो अभी कितना बदलाव हो पाएगा, इस जनादेश का कितना सम्मान एनडीए गठबंधन की ओर से होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन हम लोगों ने तय किया इंडिया गठबंधन की ओर से कि हम इस जनादेश की मूल भावनाओं को, इसको आगे बढ़ाते हुए सरकार पर बिल्कुल संसद के अंदर और बाहर जबरदस्त दबाव पैदा करेंगे, ताकि जो जनादेश की आकांक्षा है, भावना है, वो पूरा हो सके। इसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। जो
एक बड़ा घोटाला सामने आया एग्जिट पोल के आड़ में। शेयर बाजार में 30 लाख करोड़, इसको घोटाला ही कहा जाएगा। अगर चुनाव के बीच में देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अदानी के चैनल में, एनडीटीवी में जा कर के लोगों से शेयर खरीदने के लिए कहते हैं, और जब 400 पार वाला एग्जिट पोल, लगता है कि एक तरह से प्रायोजित एग्जिट पोल वो आता है और लोग जबरदस्त ढंग से शेयर खरीदने लगते हैं, और फिर 4 तारीख परिणाम निकलने के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट आती है और देश के करोड़ों छोटे निवेशकों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कुछ विदेशी कंपनियों को फायदा हुआ और कुल मिलाकर के इसका आकलन है 30 लाख करोड़। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए जैसे कांग्रेस पार्टी ने भी कहा इसकी बिल्कुल एक जांच होनी चाहिए, और हमें तो लगता है कि जांच जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसी तरह हमने देखा कि उसी दिन समय से पहले नीट का रिजल्ट आ गया और इस रिजल्ट को भी लेकर के नौजवानों में भारी सवाल है कि किस तरह से ये रिजल्ट आया। जहां पहले 1 या 2 टॉप करते थे, वहाँ इतने सारे कैसे टॉप कर गए। एक ही सेंटर से 5-5, 6-6, 7-7 लोग कैसे एक ही नंबर लेके चले आए। तो इसको भी लेकर के बहुत बड़ा सवाल पूरे देश के नौजवानों में है और जिसका जवाब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को देना होगा। एक तरह से कह लीजिए शेयर बाजार का घोटाला और छात्रों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़, और इसी के साथ सरकार की यात्रा शुरू हो रही है। ये जो सरकार अभी बनेगी, ये कहाँ तक चल पाएगी, कहाँ तक ये सरकार चल पाएगी वो तो समय बताएगा, लेकिन इसमें जनता दल यू और टीडीपी 2 पार्टियों की एक बड़ी भूमिका होगी, और जहाँ तक बिहार की बात है तो नीतीश जी की बड़ी भूमिका होगी। लेकिन अब कल जिस तरह से उस बैठक में नीतीश जी की जो बातें थी उसको लेकर के भी अब लोग बहुत दुखी हैं। लोग तो ये सोच रहे थे कि भाई बिहार से अगर जनता दल यू के सपोर्ट से अगर सरकार चले तो कम से कम जनता दल यू उसकी जो अपनी ही पुरानी मांगे हैं और जो कमिटमेंट है, चाहे बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने का सवाल हो, पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराने का सवाल हो, ऐसे तमाम सवालों पर एक गारंटी मोदी जी से लेना चाहिए। तो पता नहीं इस पर क्या बात होगी नहीं होगी, लेकिन ये एजेंडा हम लोगों के लिए बिल्कुल है और इस एजेंडा को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो संक्षेप में इतनी बात है। मैं चाहूँगा कि तो राजाराम जी और सुदामा जी भी आप लोगों को संबोधित करें शॉर्ट में। शिव प्रकाश जी भी यहाँ है। एक बात मैं और कह दूं कि इसी चुनाव में हम लोगों को एक बहुत बड़ा पार्टी के लिए नुकसान, हमारे राज्य कमेटी के सदस्य थे विष्णुदेव जी मोतिहारी से, और चुनाव संचालन के जिम्मेदारी लेकर के आए हुए थे भोजपुर में, और 30 तारीख को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, जिस दिन शायद बिहार में कम से कम 62 जाने गई हीट वेव में, उसमें हमारे कॉमरेड विष्णुदेव यादव भी, उनका भी निधन हुआ। और कल मोतिहारी में उनकी श्रद्धांजलि में हम लोग एक सभा का आयोजन करेंगे। हम सभी लोग वहाँ मोतिहारी कल जाएंगे। आप सबको नमस्कार, और काराकाट की जनता को भी, बिहार की जनता को। महासचिव ने जहां से बात अपनी ख़त्म की, मैं वहीं से शुरू करूंगा। ये मांग भी आई है कि चुनाव आयोग को इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के हीट वेव में एकदम मई एंड तक चुनाव को नहीं ले जाना चाहिए। काफ़ी जानों का नुकसान हुआ है। राजनीतिक कार्यकर्ता, चुनाव कर्मी, पुलिसकर्मी और बहुत सारे लोग।
तो हमारे पार्टी के एक नेता स्टेट कमेटी के विष्णुदेव यादव की चर्चा सुनी आपने। यशोदा देवी वोट दे के आई, हमारा वोट दे के आई और उसके बाद उनका मृत्यु हो गया। तो इस तरह से मतलब उन्हें श्रद्धांजलि भी मैं देता हूँ उन सबको। और ये चुनाव मुख्य रूप से कहिए तो हमने जो महसूस किया है, देश के संविधान को और ताकत देने, उसका जो मूल स्वरूप है, उसके समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के मूल्य हैं, उनको और ताकत प्रदान करने के लिए, और साथ ही साथ देश की खेती किसानों के हाथ में रहे, लाभकारी बने, वो कॉरपोरेट कंपनियों को न सौंप दिया जाए और देश में नौजवानों को सम्मानजनक रोजगार मिले, इसको लेकर के ये चुनाव सामने आया है। जनादेश भी आया है इसी दिशा में। अब जो भी सरकार बने, हम समझते हैं कि उसको इस पर अमल करना चाहिए। एक बात तो ये मुझे कहना है। दूसरी बात ये कहनी है इसी संदर्भ में कि नीतीश बाबू शुरू से 3C की बात करते रहे हैं, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के नेता अपने को कहते रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि इस बार उनके परीक्षा की घड़ी है और हमने अपील की है कि आप हमारा साथ दें, इंडिया गठबंधन का साथ दें। अब भी समय है और आप जनादेश का सम्मान करें। यह जनादेश इस बात के लिए आया है कि मोदी जी सत्ता से छुट्टी पाएं। बहुत हद तक उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को डैमेज किया है, काफ़ी उन्होंने देश के सामाजिक ताने बाने को डैमेज किया है। तो अब देश को उनसे छुट्टी चाहिए और इंडिया गठबंधन को सामने लाने में वो मदद करें। तो यही दो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग लोकसभा के अंदर देश की खेती को मजबूत बनाने, उसको विकसित करने, उसको किसानों के लिए लाभदायक बनाने के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और सिंचाई संसाधनों को मजबूत बनावे सरकार हर राज्य में, और जो कृषि में लागत है उसका दाम घटावे। महंगाई के कारण किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा, पूरे देश की खेती घाटे में जा रही है। देश का व्यापार आज पटरी से उतर गया है। नोटबंदी, जीएसटी और अभी ऑनलाइन व्यापार, इसकी वजह से माने जो खुदरा व्यवसायी हैं उनके व्यवसाय की कैपेसिटी 40% घटी है। ग्राहकों की संख्या कम हो रही है चट्टी बाजारों में, शहरों में। तो सरकार देश के व्यवसायियों के समग्र विकास के लिए, उनके व्यवसाय के विकास के लिए व्यवसायिक आयोग का गठन करे। हम आप लोगों के माध्यम से ये बात अभी ही उठा दे रहे हैं, लोकसभा में इसको लेकर के लड़ेंगे। और जो शहरी गरीब हैं, ग्रामीण गरीब हैं, वो गरिमामय जीवन जिए, इसके लिए सरकार उनको हर तरह का संसाधन मुहैया करावे। और देश के अंदर जो छात्र युवाओं के अंदर रोजगार को लेकर के एक हताशा निराशा है, सरकार इसको दूर करे। और जो खाली रिक्त पद पड़े हैं केंद्र सरकार के, उनमें जल्द बहाली शुरू करे। और जो उनका पुराना वायदा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का, कम से कम अब तो उसको अमली जमा पहनावे वो। धन्यवाद। शिव प्रकाश जी और संदीप जी। प्लीज वो लोग करने दीजिए बढ़िया से, बाहर निकल जाइए चैनल पे। आप शिव प्रकाश जी हैं, यहाँ से जीते हैं और हम लोगों के नौजवान सभा के राज्य सचिव। पहले तो ये लगभग 10 सालों से जो सरकार देश के तमाम वर्गों के साथ जो अन्याय कर रहा था, नौजवानों के साथ, यहाँ के किसानों के साथ, छात्रों के साथ, तो इस बार हम लोग ने देखा कि अज्ञाओं में भी वहाँ के जो अज्ञाओं के जो जनता ने अपने लोकप्रिय विधायक को जिता करके 5 सालों के लिए भेजा था सदन में, लेकिन इसी बीच में उनको एक फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेल में डाल दिया गया और वहाँ फिर से उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में तो जनता ने इस अन्याय का बदला ले लिया है और फिर से अपने प्रतिनिधि को, अपने विधायक को जिता दिया। और वहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अभी बिहार में भी अब लगातार ये चल रहा है। जो भी गरीब गुरबों खिलाड़ी लड़ने वाले नेता लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, गांव के कार्यकर्ता नेता हैं, उनको किसी न किसी रूप में फंसाया जा रहा है और जेलों में डाला जा रहा है। और बिहार में इस रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो अन्याय हो रहा है लोगों को फंसा करके जेल में डालने का, ताकि उनकी आवाज़ न उठे, तो इस अन्याय का भी बदला जनता ने लिया है। और ये अन्याय होगा तो इसके खिलाफ में
पूरे जनता मजबूती के साथ लड़ेगी और उनको लेकर के एक सदन में और लोकसभा में जीते हुए हैं। तो ये दोनों जगहों पर, लोकसभा में, विधानसभा में और सड़कों पर, ये तीनों जगहों पर ये हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और इनके अन्याय के खिलाफ एक जबरदस्त पूरे देश भर में एक एकता हम लोग बनाने का, उसमें लोगों को बलबंद करने की कोशिश होगी। संदीप तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हम लोग नालंदा, काराकाट और आरा सीट लड़े थे और 3 सीटों में हम लोगों ने 2 सीटों पे जीत दर्ज की है और नालंदा में एक जबरदस्त समर्थन नालंदा के युवाओं का, वहां की आम जनता का रहा। भले ही हम लोगों ने चुनाव हारा, लेकिन नालंदा के कई सारे ज्वलंत सवाल थे जो इस चुनाव के माध्यम से सतह पर आया और उस पर एक राजनीतिक बातचीत कम से कम शुरुआत हो गई। तो नालंदा की जनता को, वहां के इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को, वहां के युवाओं को हम आपके चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद कहते हैं। बड़ा वोट, हम लोग को बड़ी संख्या में वोट वहां पे मिली है और आने वाले दिनों में जो चुनाव का एजेंडा हम लोगों ने बनाया था, वो चाहे संविधान, लोकतंत्र और रोजगार का मसला हो या नालंदा के अंदर जो विस्थापन की समस्या है, जो किसानों को के साथ अन्याय का मामला है, या गांव देहात के अंदर जो विकास का मुद्दा है, इसको लेकर के हम लोग वहां पे सघन तरीके से अभियान चलाएंगे। और आज हम लोग नालंदा, यहाँ से तुरंत आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग नालंदा ही निकल रहे हैं। वहां पे बैठक है, 2 राउंड की बैठक है और उसके बाद बिहार विधानसभा का जब सत्र चलेगा तो नालंदा में जितने लेवल पे अन्याय लोगों के साथ हुआ है उसको हम लोग सदन के अंदर भी उठाएंगे। संघर्ष हमारा जारी रहेगा और एक बार फिर से हम नालंदा के तमाम जनता को इतना भारी जन समर्थन के लिए धन्यवाद करते हैं। एक फोटो करना है, एक फोटो